एक विशाल और पुराने बरगद के पेड़ पर खुशियों का बसेरा था। घोंसले में 2 सफेद अंडे चमक रहे थे। माँ पक्षी बड़ी ममता से उन्हें गर्मी दे रही थी। सुबह की पहली किरण जब पत्तों से छन कर आती थी तो पूरा महल स्वर्ग सा लगता था। लेकिन सुख की यह घड़ी छोटी थी। अचानक आसमान काला पड़ गया और एक भयानक आंधी ने पूरे जंगल को हिला दिया। मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं के झोंके ने घोंसले को पेड़ से अलग कर दिया। बेबस माँ हवा में उड़ गई और दोनों अंडे तेज हवा के साथ नीचे गिरने लगे। पहला अंडा हवा के बहते हुए एक डरावनी गुफा के मुहाने पर गिरा। वहाँ कुछ खूंखार और नकाबपोश शिकारी आग के पास बैठे मांस पका रहे थे। एक शिकारी ने पहले गंदे हाथों से उस अंडे को उठाया और उसे गुफा के अंधेरे कोने में ले गया। वही दूसरा अंडा किस्मत से उड़कर दूर एक शांत और पवित्र आश्रम के आंगन में फूलों की क्यारी में गिरा। वहाँ के गुरुजी ने जब उस नन्हे अंडे को देखा तो उन्होंने बड़ी कोमलता से उसे उठाकर सुरक्षित स्थान पर रख दिया। वक्त बीता और दोनों अंडे फूटे। एक ही माँ के 2 बच्चे, लेकिन एक का जन्म अंधेरी गुफा में हुआ और दूसरे उजाले से भरे आश्रम में। गुफा वाला तोता अब बड़ा हो रहा था। उसके चारों तरफ गाली गलौज, शराब और मासूम जानवरों का शिकार करने वाले लोग थे। अब रोज वो सुनता, पकड़ो, मारो, लूट लो। धीरे धीरे उसकी आंखों में भी वही क्रूरता उतर आई। वह उन्हीं की भाषा बोलने लगा। दूसरी ओर आश्रम वाला तोता वेदों और मंत्रों और चंदनों की खुशबू के बीच बड़ा हुआ। गुरुजी उसे प्यार से राम राम बोलना सिखाते। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास और शांति आ गई थी। जहाँ गुफा वाला तोता किसी को देखते ही चिल्लाने लगता, वही आश्रम वाला तोता राहगीरों का स्वागत, पधारिए, विश्राम कीजिए कहकर करता था। समय बीतता गया और दोनों पूरी तरह जवान हो गए। उसी दौरान पास के राज का राजा जंगल में शिकार खेलने आया और अपने सैनिकों से भटका रास्ता भूल गया। कड़ी धूप और प्यास से व्याकुल राजा पानी की तलाश में भटक रहा था। तभी उसे दूर एक गुफा दिखी। वह जैसे ही गुफा के पास पहुंचा, वहां पेड़ पर बैठे एक तोते की नजर उस पर पड़ी। वह गुफा वाला तोता था। राजा को देखते ही वह कर्कश आवाज में चिल्लाने लगा, पकड़ो, मारो, लूटो, राजा आ रहा है, इसके पास बहुत धन है, भागने न पाए। राजा सहम गया। उसे गुफा के अंदर से भारी कदमों की आवाज आने लगी। जान बचाने के लिए राजा तुरंत घोड़े पर सवार होकर वहां से भाग निकला। भागते भागते राजा का गला सूख गया था। तभी उसे सामने एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया। वहां का शांत वातावरण देखकर उसे थोड़ी राहत मिली। जैसे ही राजा आश्रम के द्वार पर पहुंचा, वहां डाली पर बैठे दूसरे तोते ने बड़े मधुर स्वर में कहा, राम राम, पधारिए राजन, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, जल ग्रहण कीजिए और अंदर चलकर विश्राम कीजिए। राजा दंग रह गया। यह तोता बिल्कुल वैसा ही था जैसे गुफा के बाहर था, लेकिन इसकी बोली अमृत जैसी थी। तभी गुरुजी बाहर आए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी हैरानी जाहिर की। गुरुजी, आज मैंने एक ही शकल के 2 पक्षी देखे, पर उनके व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर है, ऐसा क्यों? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, राजन, ये दोनों सगे भाई हैं, पर आंधी ने इन्हें अलग कर दिया। एक शिकारियों की संगत में रहा तो उसकी भाषा वैसी ही हो गई। उसने वही सीखा जो वहाँ रोज होता है, नफरत और लूटपाट। गुरुजी ने आश्रम के तोते की ओर इशारा कर कहा, और यह संत के संगत में रहा, मंत्र सुने और प्रेम देखा, इसलिए इसकी वाणी में मिठास और संस्कार है। राजा को अपनी बात का जवाब मिल गया। वह समझ गया कि इंसान या जीव का स्वभाव उसके जन्म से नहीं बल्कि उसकी संगत से तय होता है। गुरुजी ने अंतिम उपदेश दिया, संगत ही व्यक्ति के चरित्र और भाग्य का निर्माण करती है। राजा ने गुरुजी से आशीर्वाद लिया। शाम की आरती की मधुर ध्वनि और तोते के राम राम के बीच पूरे वातावरण में शांति छा गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे हवा फूल से गुजरती है तो खुशबू बन जाती है और गंदी नाली से गुजरती है तो बदबू, ठीक वैसे ही इंसान अपनी संगत का आईना होता है। डाकुओं के बीच रहने वाला तोता डाकू बन गया और आश्रम में रहने वाला साधु। आपकी संगति ही यह तय करती है कि आप अंधेरे की ओर जा रहे हैं या उजाले की ओर। वक्त रहते अपनी महफिल बदल लीजिए, वरना बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा।